नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, नीतीश ने कर दिया खेल, विधायकों, सांसदों, पार्षदों की बैठक में निशांत को किया पेश, मोदी खेमे के उड़े होश की। वहीं ईरान ने 22वीं पर इजराइल पर दागी मिसाइलें, कुवैत में भी अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला की और एमपी में भयंकर बगावत, सड़क पर उतरे विधायक एमएलए हुए बागी की और दिल्ली में आकर ईरान का खुला ऐलान, आखिरी गोली तक लड़ेंगे, किसको दिया संदेश की। साथ ही 48 घंटे में ओम बिरला पर गिरेगी घान, टाइमर शुरू की। वहीं खबर के अंत में बात होगी, अब रूस से तेल खरीद सकेगा भारत, साहब ने दे दी इजाजत, क्या मुंह दिखाएंगे मोदी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान युद्ध की यूएस को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, पहले 100 घंटे की लड़ाई में फूकने पड़े 31,000 करोड़ रुपए। नेपाल चुनाव को लेकर भारत विरोधी ओली 8,000 वोटों से पीछे, अपने ही गढ़ में मिल रही हार, बालेन शाह की पार्टी आरएसपी 105 सीटों पर आगे। जनता का पैसा बांग्लादेशी घुसपैठियों में लुटा रही है ममता दीदी, बंगाल में बोले धामी, वोट बैंक के लिए बनाए जा रहे फर्जी दस्तावेज, कांग्रेस और टीएमसी का डीएनए एक है। सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायक आंदोलन की चेतावनी, सड़क चौड़ीकरण के विरोध में उतरे एक कालूहेड़ा, बोले सीएम को गलत जानकारी देते हैं अधिकारी। 7 राज्यों के राज्यपाल, दिल्ली लद्दाख के एलजी बदले, बंगाल के राज्यपाल का इस्तीफा, आरएन रवि नए गवर्नर बने, ममता बोली केंद्र का एक तरफा फैसला है ये। बिहार के नए राज्यपाल बने सैयद अता हसनैन, भारतीय सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, नागालैंड भेजे गए नंदकिशोर यादव। पंजाब बजट सेशन, बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने पानी की बौछारें, वडिंग समेत कई नेता हिरासत में, गवर्नर ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अभी मुक्तेश्वरानंद ने किया धर्म युद्ध का शंखनाद, शिवाजी महाराज की मनाई जयंती, बोले प्रशासन को जो करना है वह करे। सपा का नारा पीडीए, 70% मुस्लिम यादव जिला अध्यक्ष, अखिलेश को संगठन में क्यों किसी और पर भरोसा नहीं। राज्यपालों के फेरबदल पर तृणमूल कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा राजभवन बन गए हैं भाजपा के वॉर रूम। इंदौर कांग्रेस में 3 ब्लॉक अध्यक्षों के पद खाली, नेताओं के बीच बनी सहमति, 21 ब्लॉक अध्यक्षों को जल्द कार्यकारिणी घोषित करने के निर्देश। सीएम नीतीश के लिए भावुक हुए छोटे सरकार, क्या मोकामा से विधायकी छोड़ देंगे अनंत सिंह। पीएम की कुर्सी पर बैठने के अरमान थे चाचा नीतीश के लिए, ये क्या बोल गई रोहिणी यादव। सीएम नीतीश के बहनोई जेडीयू के 2 नेताओं पर भड़के, पप्पू यादव की भविष्यवाणी ने चिंता में डाला। अजित पवार प्लेन कांड, भतीजे रोहित का सवाल, सीआईडी ने वीएसआर के मालिक से पूछताछ की या मेहमान नवाजी करके ही छोड़ दिया, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। भागवत बोले हम बटे हुए हैं इसीलिए आक्रमण हो रहे, भेद और स्वास्थ्य की तिलांजलि दें, संत ने कहा जैनों को हिंदुओं से अलग ना समझें। रामनवमी से पहले बिहार में भाजपा सरकार, जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम सहित 32 मंत्री ले सकते हैं शपथ, स्पीकर और गृह मंत्रालय पर फंसा है पेच। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव, 118 सांसदों ने किया समर्थन, जाने कांग्रेस ने क्या कहा। रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी मंजूरी, संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरा, विपक्षी नेताओं ने भी दागे तीखे सवाल। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक देखना ना भूलें। कल जेडीयू ज्वाइन करेंगे निशांत कुमार, सीएम हाउस में मीटिंग जारी, मोदी खेमे में उड़ी नींद। जी हां, बता दें कि सीएम हाउस में मुख्यमंत्री की विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक जारी है। बताया जा रहा है कि बैठक में मौजूद कई विधायकों ने मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने के फैसले का विरोध किया है। इस पर सीएम ने कहा विरोध मत करिए, मैं राज्यसभा जा रहा हूं, मैं वहां से सब देखता रहूंगा। निशांत को राजनीति में लाने पर भी सभी विधायकों ने हाथ उठाकर अपनी सहमति जताई है। सूत्रों की माने तो मीटिंग के अंदर संजय झा ने कहा कि कल निशांत
निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन करेंगे। बैठक में मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी और संजय झा मौजूद हैं। निशांत इस मीटिंग में नहीं है। वहीं इससे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने बारी बारी से मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस बीच जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी नीतीश कुमार ही तय करेंगे। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? कमेंट जरूर करिए। वहीं मुख्यमंत्री के राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद से जेडीयू कार्यकर्ताओं में भी काफी गुस्सा है। वो इसे साजिश बता रहे हैं। इसको लेकर जदयू दफ्तर के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी जदयू कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के पोस्टर पर कालिख पोती है। इसके साथ ही पटना में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं जिस पर लिखा है, नीतीश सेवक कर रहा पुकार, नेता करें अपने फैसले पर विचार। अंधकार की ओर बढ़ रहे राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान। जी हां, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज कहा कि मौजूदा दौर की राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में हर कोई अंधकार की ओर बढ़ रहा है और ज्ञान से दूर जा रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एक दूसरे को समझने का कोई प्रयास नहीं किया जाता और असहमति मामलों में बवाल का सहारा लिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे यहाँ की राजनीति में भी यही हाल है। अगर आप किसी से सहमत नहीं होते तो आप उस पर हमला करते हैं या उसके प्रति हिंसक हो जाते हैं। वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और समाज सुधारक संत श्री नारायण गुरु की मुलाकात की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान ये बड़ा बयान दिया है। ईरान ने 22वीं बार इजराइल पर मिसाइलें दागी। कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी हुआ हमला। जी हां, बता दें कि आज अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 7वां दिन है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ मिसाइलों की 22वीं खेप दागी है। साथ ही कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को सुरों से निशाना बनाकर हमला करने का दावा किया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा है कि ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की 22वीं लहर के तहत इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र के अंदरूनी हिस्से को निशाना बनाया गया। इस दौरान खुर्रम शहर, 4 खैबर और फत्ताह जैसी उन्नत मिसाइलें दागी गई। दूसरी ओर ईरानी सेना ने कहा कि उसके जमीनी बलों ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर साइड ड्रोन से हमला किया है। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक कई विनाशकारी ड्रोन अमेरिकी बेस की ओर भेजे गए। ईरानी सेना ने कहा कि आने वाले समय में भी ऐसे हमले जारी रहेंगे। बंगाल एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठी। कहा, चुनाव आयोग ने जिन वोटरों को मृत बताया, मैं सबूत के साथ उन्हें सामने लाऊंगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में वोटर रोल से नाम हटाने के खिलाफ धरना शुरू किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पोस्ट एसआईआर प्रक्रिया के मतदाता सूची से मनमाने तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं। कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल पर शुरू हुए इस विरोध के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग बंगाली मतदाताओं को वोट देने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस साजिश को बेनकाब करेंगी। टीएमसी ने आरोप लगाया कि संशोधित वोटर सूची में कई मतदाताओं को गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को वे धरना स्थल पर लाकर दिखाएंगी जिन्हें चुनाव आयोग ने मृतक के रूप में दर्ज किया है। यह धरना दोपहर करीब 2:15 बजे तक हुआ। प्रदर्शन राज्य में चुनाव आयोग के पूरे दल के प्रस्तावित दौरे से 2 दिन पहले हो रहा है। इसकी घोषणा पहले टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने की थी। 28 फरवरी को चुनाव आयोग ने पोस्ट एसआईआर के बाद संशोधित वोटर लिस्ट जारी की थी। इसके बाद सत्तारूढ़ टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव तेज हो गया है। रायसीना डायलॉग, ईरानी उप विदेश मंत्री बोले, आखिरी गोली तक लड़ेंगे, ट्रंप हमारा लीडर, क्या खाक तय करेंगे। दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग 2026 में ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि तेहरान के पास अमेरिका इजराइल हमले के खिलाफ देश की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। हमने कसम खाई है कि देश आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में नेतृत्व बदलने की बात करते हैं, जबकि वे अपने ही देश में न्यूयॉर्क के मेयर तक नियुक्त
नहीं कर सकते। यह एक तरह का औपनिवेशिक नजरिया है। वे अपने देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन ईरान में लोकतांत्रिक सरकार को गिराना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी ANI से चर्चा के दौरान खतीबजादेह ने कहा कि ईरान इस समय पूरी तरह युद्ध की स्थिति से गुजर रहा है। जब हम बात कर रहे हैं मेरे साथी नागरिकों पर अमेरिका इजराइल का लगातार हमला हो रहा है, मुझे लगता है कि अभी ईरान के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वह हमलावर के खिलाफ पूरी तरह से विरोध करे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव 118 सांसदों ने किया समर्थन। जी हां, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी विपक्षी दलों ने स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस पर 9 मार्च को चर्चा होगी। जयराम रमेश ने यह भी बताया कि इस नोटिस पर 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। जयराम रमेश ने कहा यह एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमने जो प्रस्ताव दिया है वह नियमों और परंपराओं के मुताबिक है। इससे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है। उदाहरण के लिए आपको बता दो तो 1954 में महान स्पीकर जीवी मालवंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। भारत की जिम्मेदारी है कि हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत डुबोए जाने के बाद रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत डुबोए जाने के एक दिन बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। राजनाथ सिंह ने पश्चिमी एशिया में बढ़ते संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि बदलती भू राजनीति के इस दौर में महासागर एक बार फिर दुनिया के शक्ति संतुलन के केंद्र में आ गए हैं और भारत की जिम्मेदारी है कि वह आत्मविश्वास और क्षमता के साथ नेतृत्व प्रदान करें। राजनाथ सिंह ने कोलकाता में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिमी एशिया में हो रहे घटनाक्रम बेहद असामान्य है और क्षेत्र की स्थिति का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा पश्चिमी एशिया में जो हो रहा है वह बेहद असामान्य है। इस समय पर कोई ठोस टिप्पणी करना कठिन है कि पश्चिम एशिया में परिस्थितियां आगे किस दिशा में जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।